आर ए फैक्टर का बढ़ा हुआ होना क्या हमेशा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों का लेते हैं। तो आपके समझना है कि जो आर ए फैक्टर टेस्ट होता है, आर एफ टेस्ट होता है, वो रूमेटॉइड की डायग्नोसिस के लिए होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो बढ़ा ही रहता है, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ है लेकिन कोई लक्षण नहीं है, मतलब ना तो एज मैच कर रही है, ना पेशेंट को कोई आर्थराइटिस से संबंधित लक्षण है, ना तो ब्लड में और दूसरे इन्वेस्टिगेशन में कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना है, तो इसका मतलब है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं बल्कि कोई और समस्या होगी। अब क्या क्या कारण होते हैं जिनमें बढ़ सकता है? तो बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जैसे कि जोग्रेन सिंड्रोम है, एसएलई है, पॉलीमायोसाइटिस है। इसके अलावा अगर किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन है उस केसेस में बढ़ा मिल सकता है, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस है, उस केसेस में बढ़ा हुआ मिल सकता है, मलेरिया हुआ मिलता है, सिफिलिस में बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर किसी टाइप का क्रोनिक इन्फेक्शन है उसमें भी ये आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ मिलता है। बढ़ती उम्र के साथ इसकी वैल्यू कई बार मिलती है बढ़ी हुई, जैसे किसी की एज 80 साल है, 85 साल है, तो उन्होंने अपना आर ए फैक्टर टेस्ट कराया तो उसमें वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी हुई मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर है, ल्यूकीमिया है, इन सब केसेस में भी बढ़ी मिल सकती है। तो ये जरूरी नहीं है किसी को आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ है तो उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलने के लिए आर ए फैक्टर का बढ़ा होना जरूरी है, पेशेंट को लक्षण आने जरूरी है। इसके अलावा एक एंटी सीसीपी टेस्ट होता है वो भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एक्सरे की जांच है, उसमें क्या बदलाव आया है, तो लक्षण, एक्सरे में चेंज, ब्लड टेस्ट में चेंज, फैमिली हिस्ट्री, एज, ये सारा मिला के फिर ये डायग्नोसिस बनती है। तो अगर किसी को आर ए टेस्ट बढ़ा हुआ मिला या आर एफ टेस्ट या आर ए फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव है तो और भी संभावना होती है, लेकिन अगर लक्षण है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होगा।